यहाँ तक चला। इस पॉइंट पे चेक कर लेना जेंगो इंस्टॉल है कि नहीं है, चाहे तो उसके पहले भी कर सकते हो, नहीं है तो क्या करोगे पिप इंस्टॉल डी जेंगो, तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास अगर मान लो मेरे पास डी जेंगो है, तो मैं क्या करूँगी डी जेंगो एडमिन से डायरेक्टली इसको स्टार्ट प्रोजेक्ट की कमांड दूंगी, और प्रोजेक्ट का नाम अगेन सपोज वो मैंने बुक स्टोर लिया, अच्छा वो हाइफन डाल दिया जबकि इसके बीच में अंडरस्कोर आना था, तो ये मैंने डाल दिया अंडरस्कोर, और अब क्रिएट होना चाहिए तो क्रिएट हुआ। बस याद रखना यहाँ पे कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते जा रहे फोल्डर बनाते जा रहे, बस डायरेक्टरी चेंज करके उसके अंदर तक जाना है। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये जो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, मुझे बस इसके अंदर जाना है यूजिंग सी डी। इतना भी सबको क्लियर हो गया। अब हमें पता है एट दिस मोमेंट स्टार्ट प्रोजेक्ट करते ही हमारा फोल्डर जो क्रिएट हुआ उसके अंदर ऐप बन जाएगा, ऐप के अंदर वो सारी फाइल्स बन जाएगी। तो ट्राई करते हैं डॉट कोड से इसको एग्जीक्यूट करने की। तो यहाँ पे ऐप बन गया, ऐप कौन सा है ये वाला, और उसके अंदर ये सारी फाइल्स बन गई। अब बेसिकली क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है, और जो कमांड आप सीएमडी पे चला रहे थे वो सारी इधर चलानी है, तो एक ही जगह हो जाएगी तो क्लैरिटी रहेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि बेटा जी ये ना इस टाइम पे पीएस ओपन है, पावर शेल, हमने पावर शेल के ऊपर काम नहीं करना, हमारा काम कहाँ पे है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसके ऊपर सारी कमांड चलानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी पहली कमांड चलानी है पाइथन मैनेज डॉट बाय रन सर्वर, और अगर मैं इतनी कमांड चलाती हूँ तो मुझे वो रन सर्वर चला के दे देगा। अब इस यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट क्लिक करूँगी तो ये मेरा सर्वर ओपन होना चाहिए। ठीक है जी, ये मेरा सर्वर ओपन हो गया। वो मैंने बता दिया था ना कि यहाँ से पोर्ट नंबर कैसे चेंज करना है, वो आता है कि नहीं, आज पोर्ट नंबर कैसे चेंज करते हैं। हाँ जी। अब मान के चलो बेटा जी यहाँ पे अगर ये चल रहा है यहाँ तक का ये पाथ, इसका मतलब दूसरी साइड पे जेंगो का प्रोजेक्ट चलेगा। मान लो ये वाला जो कनेक्शन है मुझे इससे बाहर आना है, मुझे अपने कोई और कमांड देनी है, चाहो तो यहाँ पे जाके एक और कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हो, वो बिल्कुल तुम्हारी इच्छा है। तो जैसे मान लो ये पाइथन है, मुझे इसको अगर इंटरप्ट करना है, मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगी तो कनेक्शन इंटरप्ट हो जाएगा। अब ये कोई भी तुम्हारे पेज पे इंटेंशनली भी कर सकता है, अनइंटेंशनली भी कर सकता है, और मे भी हो सकता है तुमसे खुद ही ये चीज़ हो जाए, बिकॉज वी आर वर्किंग ना डिफरेंट डिफरेंट शेल्स। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ध्यान से काम करना, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिर्फ तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा शेल कहाँ पे ओपन है। दिस इज़ व्हाट जेंगो ऑल अबाउट, कि तुम्हें बस ध्यान से काम करना है, बनी बनाई चीज़ें ऑलरेडी है, कुछ क्रिएट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर मुझे कोड क्लैशिंग से बचना है, कोड कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, सर्वर का एड्रेस हो गया, और ये जो 8000 उसने मुझे दिया हुआ है दिस इज दी पोर्ट नंबर, और मुझे पोर्ट नंबर को चेंज करना है। तो जब मैंने इसको किया था पाइथन, ये सिर्फ 4 डिजिट का होना चाहिए, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, तो यहाँ पे मैंने 4 डिजिट का कोई भी सर्वर का पोर्ट नंबर दिया। अब जब भी मेरी वेबसाइट चलेगी इसी पोर्ट पे चलेगी। अगर मैं आपको ये वेबसाइट को एग्जीक्यूट करके बताऊं तो ये मुझे वेबसाइट नहीं दे रहा। हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से चल गया, आपने सारी चीज़ें डाली है, बट प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा। तो उसका क्या रीज़न है कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कनेक्शन था वो इंटरप्ट हुआ। बात सबको समझ में आई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब ये जो मेरा कनेक्शन था, मुझे इसी के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एंड चल गई। बस कनेक्शन का ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या कनेक्शन बना हुआ है। एंड इसके अलावा मुझे इसको फिर से इंटरप्ट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मैंने बताया था कि मुझे चाहिए एक एडमिन पैनल, तो मैंने इसको बंद कर दिया कनेक्शन को, तभी वो रन नहीं करेगा। थर्न मैनेज डॉट बाय 1234, इसको सेव किया। अब देखते हैं चला के एडमिन की ये मिस्टेक। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस एडमिन को हटाने के लिए माइग्रेशन करनी पड़ेगी, डेटाबेस डालना पड़ेगा, उनकी कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सो मेरे पास जो था ये टेबल नंबर
मुझे सारी की सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी अपने। अच्छा, सेटिंग्स किस में जाके करते हैं? सेटिंग्स डॉट पाई में, राइट। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को उस दिन भी सारा लिख के दे दिया था। ये स्क्यू लाइट की जगह मुझे क्या चेंज करना है? मुझे माई सीक्वल लिखना है, ठीक है जी। नेम की जगह क्या चीज़ लिखनी होती है? डेटाबेस का नाम। घर जाके किसने वो डेटाबेस की क्वेरीज जो थी उसकी प्रैक्टिस करी थी, जो मैंने पीडीएफ दिया था? प्रैक्टिस करी थी कि नहीं? पढ़ते ही हो तुम लोग, क्या ही कहूँ तुम लोगों को। अब मान लो मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपना पासवर्ड देके डेटाबेस बनाना पड़ेगा, एंड मुझे कनेक्शन पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो मैंने क्या किया होता है, सर्विस को स्टॉप करके रखा होता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा एरर आ रहा है तो आप सर्विसेज सर्च करो अपने लैपटॉप पे, उसके अंदर किसी भी सर्वर के ऊपर रख के m टाइप करो और ये आ जाएगा। हमने डायरेक्ट कहाँ पे जाना है? माई सिक्वल 80 पे। वो 80 कुछ नहीं है, वो वही आपका वर्कबेंच है जो आपने इंस्टॉल करा है। तो यहाँ पे सर्विस स्टार्ट आ रहा है, मैं जस्ट इस सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी और मेरा माई सिक्वल वर्कबेंच भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे ये एरर्स आ सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, इंटरनेट नहीं चल रहा, कलेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई दिक्कत बीच में आ गई है, तो ये तब आप कर सकते हो। सो अगर मैं दोबारा यहाँ पे अपने लाइन क्लाइंट को चलाऊँ, सो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा कनेक्शन चला। अब क्या करना है? डेटाबेस यहाँ पे बनाना है। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम था मेरे पास बुक स्टोर्स, और मैं यहाँ पे लगाऊँ, तो ये मेरे पास बन गया। अब मुझे क्या करना है? इसी को बस यहाँ पे कॉपी करना है, जो भी डेटाबेस का नाम था, और नेम के आगे डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो ये डेटाबेस कनेक्ट होगा जिसके बारे में आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा। आफ्टर दिस आपने क्या करना है? उसको एक होस्ट बताना है कि आप कहाँ भी इसकी होस्टिंग ले रहे होगे। तो मेरे पास होगा कौन सा केस? 127.0,0.1 मेरे पास ये होस्टिंग है, और आप सबके पास भी सेम ही है। याद है ना माई सीक्वल वर्कबेंच जो मैंने कल बताया था, उसका पोर्ट नंबर 3306 रहता है, होस्टिंग एड्रेस 127 रहता है, एग्जैक्ट यही है। आप जो अपना होस्टिंग एड्रेस लगा रहे हो वो भी कौन सा है? स्टार्टिंग में कौन सा होता है? 127 ही रहता है। वो हर जगह लोकल होस्ट का सेम ही है। अगर तो वेबसाइट खरीदी है फिर HTTP एड्रेस वो सारे आप ले सकते हो, आपका लोकल होस्ट में ये सेम ही रहेगा। एंड इसको भी मैं हटा देती हूँ, डोंट नीड दिस वन। तो जितने भी मेरे बाकी के टर्मिनल्स हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। तो मुझे बस यही टर्मिनल चाहिए। अब ये होस्ट आ गया, अब क्या देना है? उसको पोर्ट नंबर भी देना है कि कहाँ पे डेटाबेस है हमारे पास। सो उसको दे देते हैं एक पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर कौन सा था जी? 3306। 3306, बस याद रखना ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। डन। अब क्या देना है इसके अंदर? एक यूज़र देना है। तो हम देंगे इसके अंदर एक यूज़र। अच्छा, यूज़र नेम कौन सा था? रूट। तो यूज़र नेम आ गया रूट। फिर मैंने क्या देना है इसके अंदर? एक पासवर्ड देना है। अब पासवर्ड कौन सा था? 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, उसके बाद दे देना है कॉमा। ठीक है, बस ये कॉमा भूलना जाना, वरना ये तुम्हें एरर भी दे सकता है, ठीक है जी। तो मैंने इतनी पोर्ट क्लैशिंग यहाँ पे कर दी, एंड बस इतना एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या इसके अंदर इंस्टॉल करना है? माई सीक्वल क्लाइंट भी था, पिप इंस्टॉल माई सीक्वल क्लाइंट, तो उसको भी ज़रा इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे CMD चाहिए, तो मैं इसके अंदर डालना चाहूँगी अगर वो इंस्टॉल है वो तब भी आ जाएगा। तो ये मुझे पिप इंस्टॉल करके इसने मुझे दे दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मेरे पास ये माई सीक्वल ऑलरेडी है, क्लाइंट एस्टैब्लिश है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको पूरा इंस्टॉल करके दे देगा। यहाँ तक कमांड समझ में आ गई है? कोई डाउट यहाँ तक? अब बस इसको चेक करना है कि urls.py में कौन कौन सा पाथ है। ट्राई करते हैं अगर एडमिन पैनल है इसके अंदर तो।
और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये दे रहा है एक तरीके का एरर। सो लेट्स ट्राई कि इसको माइग्रेट करके देखते हैं। इतना मेरा काम बन गया। अब मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी, पाइथन, चलिए नहीं, एक सेकेंड, पाइथन मैनेज डॉट पाई, और इसी के आगे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी शायद, डॉट पाई माइग्रेट। तो यहीं से जो मेरा सीक्वल मैंने इसके अंदर कनेक्ट करा था, वो सारे के सारे टेबल को माइग्रेट करना शुरू कर देगा। अब बस ये चेक करना है, बस एडमिन पैनल इसके अंदर हो। अगर एडमिन पैनल नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सा पाथ होगा इसके अंदर। नॉट डिफाइंड मैस्टर ऑफ फिर इन दिस केस एडमिन डैशबोर्ड देखते हैं। डैशबोर्ड भी नहीं चला। चल गया। सो एडमिन यहाँ पे वर्क कर गया। सो अगर मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना यूज़र नेम, मान लो मैंने किया एम, चलो मान लो मैं लिख देती हूँ जे के लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, और मुझे पासवर्ड चाहिए, कोई भी रैंडम पासवर्ड मैं लगा रही हूँ। याद रखो, आवाज़ नहीं, याद रखो ये जो एडमिन पैनल है वो आपने नहीं बनाया, वो बना हुआ जेंगो ने आपको दिया है। और अगर मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझे यहाँ पे लॉगिन करने नहीं देगा, इनकरेक्ट पासवर्ड, क्योंकि वो कभी बने ही नहीं है। वो क्या करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एडमिन पैनल के लिए नया यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, यूजिंग सुपर यूज़र कमांड। ये जितने कमांड्स की स्टेप है ना, अगर किसी को नहीं थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा तो यहाँ देखो, ये एक एक चीज़ मैंने दी हुई है। यहाँ से लेके कि कब क्या एग्जीक्यूट करना है, रन डाउन टर्मिनल, कहाँ से क्या चीज़ यूज़ करनी है, प्लीज़ इसको भी एक बार रेफरेंस में ले लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो तुमने माइग्रेट कर लिया है, तो माइग्रेट करने के बाद चाहो तो उसी कमांड शेल के बाद तुमने बस एक ही कमांड लिखनी है, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र। अब ये जेंगो की कमांड होगी। जैसे इस कमांड को लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि तुम्हारे पास कुछ test@gmail.com यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे तुमने यस किया तो वो तुम्हें अपना पैनल खोल के दे देगा। ठीक है जी। अब ज़रा ट्राई करते हैं इसी को एग्जीक्यूट करने की। मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, आ गए। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सा यूज़र नेम रखना है। ये यूज़र नेम वो यूज़र नेम है जो एडमिन का है। ठीक है जी। सो मान लो मेरे पास क्या था, मैंने एडमिन रखा उसका यूज़र नेम, उसके बाद मैं एंटर करूँगी, वो मुझसे उसका ईमेल एड्रेस पूछेगा। तो admin@, मैं उसको कहूँगी उसका gmail.com है, और पासवर्ड मैंने पासवर्ड उसको एडमिन दिया, बट वो तुम्हें नहीं दिखाएगा तुमने कौन सा पासवर्ड रखा है। ठीक है जी। वो क्रेडेंशियल्स रहेंगे इसके अंदर। उसके अंदर फिर से मुझे उसको पासवर्ड अगेन कंफर्म करना पड़ेगा। अब वो मुझे बता देगा कि पासवर्ड सिमिलर टू यूज़र नेम है, टू शॉर्ट है, और पासवर्ड इज़ टू कॉमन। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप येस और नो देंगे। अगर आप नो दोगे तो वो दोबारा पूछ लेगा, येस दोगे तो वो उतना मान जाएगा। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो मैं इसको सिंपल वाई दे दी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहाँ पे बन गया तो यही रहेगा। मान लो एक बार मेरा एडमिन बन गया, अगर यही सुपर यूज़र की कमांड एट द सेम टाइम मैं दोबारा चलाऊँ तो मैं दोबारा से एडमिन को क्रिएट कर सकती हूँ। मान लो भूल गई, एडमिन का क्या यूज़र नेम पासवर्ड था, भूल गए, तो क्या करोगे, इस सेम कमांड को दोबारा सीएमडी पे चला के सुपर यूज़र को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। तो एडमिन पैनल हैंडल करना ईजी हो जाएगा। सिर्फ गिनती की ये कमांड चलानी है। ठीक है जी। पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र। सो अब मेरे पास एडमिन नाम का ये बन गया है। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे जाके रीलोड करके इसको एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। एडमिन, और पासवर्ड भी क्या था, एडमिन था। अब ज़रा इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे इसने मेरा बता दिया सारा का सारा एडमिन पैनल। अब अगर मैं यहाँ से, मुझे बता भी रहा है कि उसका नाम क्या है,
एडमिन उसका नाम है। व्यू साइट करोगे तो ये व्यू साइट वो आ जाएगी जो अभी हमने पेज बनाया है, हमने कुछ रेंडर नहीं करवाया। एंड देन चेंज पासवर्ड करना चाहोगे यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लॉग आउट करना चाहते हो लॉग आउट कर सकते हो, ग्रुप और यूजर्स को सब चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हो। मान लो मुझे एक यूज़र बनाना है तो यूज़र का एक नेम भी होना चाहिए। मान लो मैं लिख रही हूँ यूज़र का नेम, पासवर्ड होगा 89 और 8967, ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड 8967, और मैंने इसको सेव करना है। तो मुझे बता रहा है करेक्ट बिलो पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, तो मुझे दोबारा एक नया पासवर्ड देना पड़ेगा, MK 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैं सेम दे देती हूँ MK 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसको ज़रा सेव करने की कोशिश करते हैं। तो अब उसने क्या बताया, करेक्ट द बिलो, मतलब पासवर्ड फील्ड डजंट मैच, मतलब मैंने गलत दिया। मैं डायरेक्टली उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 तक के पासवर्ड दे रही हूँ उसको। अब लेट्स सी, मतलब इसके अंदर वो पूरी वैलिडेशन करेगा। फिर मैंने कुछ पासवर्ड इज़ टू कॉमन, तो पासवर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट वाला देना पड़ेगा जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ यूजर्स हियर। अब चलो मान लो कि ये जो डेटा, मान लो मेरा यूज़र बन गया, मेरा एडमिन बना। एडमिन कहाँ पे जाके बना, उसने किन चीज़ों को किन यूज़र्स को बनाया, वो टेबल हमारे पास क्या होगा, हमने तो बैकएंड कनेक्ट करा है ना। तो सर्वर साइड का मतलब क्या होता है, डेटा स्टोर होना चाहिए, एंड वी वांट टू चेक कि डेटा स्टोर हुआ भी है कि नहीं हुआ। उसके लिए जो मेरे पास लाइन क्लाइंट था, चाहो तो डायरेक्ट वर्कबेंच पे भी कर सकते हो, वो आपको थोड़ा कमांड्स आनी पड़ेंगे इसके अंदर। एंटर पासवर्ड, तो मैंने अपना पासवर्ड डाला जो मेरा माई सीक्वल का पासवर्ड है, जो कि वैसे सबका सेम है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, मैंने कहा शो डेटाबेसेस, मुझे डेटाबेस को चेक करना है कि कौन कौन से बने हुए हैं। और मैंने कौन सा बनाया था, यस बुक स्टोर बनाया था। एयरलाइन DB से बना, हाँ बुक स्टोर्स बन गया। तो मैंने क्या करना है, यूज कमांड चलानी है, क्योंकि डेटाबेस कौन सा था, बुक स्टोर, उसके अंदर के क्या चेक करने हैं, टेबल्स चेक करने हैं। सो टेबल्स के लिए मैं लिखूंगी उसके लिए यूज डेटाबेस का नाम। मैंने इतनी कमांड लिखी, डेटाबेस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसके अंदर लिखूंगी शो टेबल्स, डन। तो इसके अंदर जितने टेबल्स बने होंगे वो मुझे बता देगा। अब मेरे को लग रहा है कि जो ऑथर यूज़र है ना, उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास सारे के सारे यूजर्स पड़े होंगे। तो मैं क्या कमांड लिखूंगी, जब मुझे एक टेबल में से डेटा को फेच करना है, रिट्रीव करना है, देखना है, उसके लिए सिलेक्ट कमांड लगाते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है। और यहाँ पे उसने मुझे कौन सा दिया, एक आईडी पासवर्ड, जो कि आईडी ये है, पासवर्ड उसका कुछ ये होगा, और नाम उसका क्या है, एडमिन, और उसकी ईमेल कौन सी है, admin@gmail.com, जो मैंने अभी की अभी बनाई थी। ये बात सबको समझ में आई। जिसको सीक्वल नहीं आता, एक काम करते हैं, वरना सीक्वल भी सीख लेंगे, मैं उसको आपके कुछ कमांड्स बता दूंगी कि इंसर्ट वगैरह कैसे करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, तो सीक्वल भी हम सीख लेंगे। पहले इतना बताओ, ये प्रोसेस सबको क्लियर हुआ विद ओनली वन लेंथ के अंदर, ज़्यादा मैंने शेल नहीं खोली इस बार, सबको समझ में आया, हो जाएगा। अब प्लीज़ करते करते ट्राई करना है, कल हमने रेंडरिंग शुरू कर देनी है अपने HTML पेजेस की, बने बनाए हैं तुम्हारे पास, तुमने बस कनेक्ट ही तो करना है। क्लियर है जी, सबको समझ में आया नाउ। अब पहले जिनके पास भी लैपटॉप है, प्लीज़ इतना काम करो, जो सेटिंग्स में चेंज करना है, इंस्टॉलेशन करनी है, पहले ये सारे काम कंप्लीट करो। अगर सभी का आज ही कंप्लीट हो जाता है तो मैं माई शुरू करवाऊँ, ठीक है, तुम लोग को माई की डेटाबेस की क्वेरीज बताऊँ, एंड देन प्रोजेक्ट शुरू करें, हो जाएगा सबका। चलो, जिनको नहीं समझ में आया था वो बता दो, मैं रिपीट भी कर दूंगी। क्लियर है ना सबको, चलो लैपटॉप निकालो, शुरू करो अपना काम।